दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास जो नया बीमारी भारत में चलकर आया है, इस बीमारी का नाम है H5N1। ए टाइप से बिलोंग करा, मतलब ए टाइप का क्या है, रूप है H5N1। ऐसा हम लोग देखते हैं कि जो H5N1 जो वायरस है, यह वायरस सबसे पहले पक्षियों में पाया जाता है। और पक्षी में जैसे मोर हो गया, कौवा हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब में सबसे पहले पाया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि ये जो रोग है, ये जो वायरस है, मेनली रूप से ज़्यादातर मुर्गों में देखा गया है। तो मुर्गों यानी कि पक्षी में सबसे पहले ये अटैक करता है ये वायरस। उसके बाद एक किस में चला जाता था, जानवर में चला जाता था। वायरस अब क्या हुआ है, ये जानवरों से आदमी में अटैक करा है। मतलब इसका जो चलने का रास्ता है, ये पक्षी से जानवर में जाता है और जानवर तक ही रहकर सीमित हो जाता है। लेकिन इस बार इसमें जीन में परिवर्तन के कारण, जैसे हम लोग कोरोना में देखते हैं कि कोरोना में भी जीन में परिवर्तन होने के कारण कभी ओमिक्रॉन वायरस में बहुत सारा प्रकार, सी प्रकार का, इस प्रकार का ओमिक्रॉन, कई प्रकार उसमें हम लोग देखें। उसी प्रकार से इसमें भी जीन में परिवर्तन के कारण ये वायरस पक्षी से जानवर में जाता था। लेकिन जीन में काफ़ी जब जीन प्रोटीन इसका डेवलप कर गया तो ये वायरस जानवरों से आदमी में भी इन करने लगा। यह वायरस कोविड-19 से 100 गुना अधिक खतरनाक है। वायरस किसी आदमी पे यदि अटैक कर देता है तो उसके मरने के चांसेस अधिक बन जाती है, क्योंकि ये कोविड-19 कोरोना वायरस से 100 गुना अधिक एक खतरनाक है। इसका जो नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, इस नाम से जानते हैं, या इसी को बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। ये वायरस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर A, B, C, D, इस प्रकार से 4 प्रकार में क्या डिवाइड होते हैं। देखिए इन्फ्लुएंजा A और B, पहला नंबर हम लोग देखें तो इन्फ्लुएंजा A और B यानी कि H5N1 की बात कर रहा है, AB की बात कर रहा है। तो A, B क्योंकि हम लोग 4 पार्ट में बांटे, A, B, C और D, तो इसमें A और B को कहता है कि यह 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार के मतलब कहने का A भी है, B भी है, इसलिए 2 प्रकार का है। लेकिन इसका वायरस का विस्तार होता है, इसका वायरस का क्या होता है, विस्तार होता है। मतलब जो A और B देख रहे हैं, ये कई पार्ट में कई अपना उप जाति बना लेता है। ये इसका मेन जात है A और B, लेकिन ये अपना कई जात को डिवाइड करता है, A, B 1 2 3 करके, B ऐसे करके 1 2 3 करके। तो इसमें 1 2 3 इस प्रकार से अपना कई उप जाति चेंजिंग कर लेता है। इसी के कारण इस बीमारी को हम लोग 1 में रखे हैं। दूसरा नंबर इन्फ्लुएंजा विषाणु है, ये C टाइप का है, यानी तीसरा लेवल का है, यानी तीसरा टाइप का है। यह वायरस मनुष्यों में होता है। यह वायरस का जो अटैक होता है ये मनुष्यों में होता है, लेकिन यह मनुष्य को प्रभावित नहीं कर पाता है। यह वायरस होता है मनुष्य में, लेकिन मनुष्य में इतना स्ट्रॉन्ग इसका एनर्जी रहता है कि मनुष्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। और यह क्या करता है, कुत्ता, सुअर जैसे जानवरों पर अटैक करता है। मतलब होल है आदमी को, लेकिन आदमी को कोई परेशानी नहीं होगा, इससे परेशानी हो जाएगा कोई ना कोई बेचारा जानवर को। चौथा नंबर D प्रकार के हम लोग देखें तो इन्फ्लुएंजा D, यह मवेशियों में पाया जाता है। यह वायरस मेनली रूप से मवेशियों में पाया जाता है, लेकिन इससे मनुष्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हम लोग देख पा रहे हैं कि C पाया जाता है, मतलब होता है मनुष्य को, लेकिन मनुष्य को प्रभावित नहीं करता है, जानवरों को प्रभावित करता है। और ये होता है मवेशियों में, लेकिन मवेशियों को तो कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, साथ साथ मनुष्यों को प्रभावित भी नहीं करता। यहाँ पर हम लोग देखें इन्फ्लुएंजा A वायरस, इसमें हम लोग देखें तो इन्फ्लुएंजा A वायरस ये मेनली रूप से 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला नंबर को हम लोग कहते हैं HA, यानी कि इन्फ्लुएंजा मतलब A और H इसका क्या है, प्रकार है। HA को हेमाग्लूटिनिन कहते हैं, NA को न्यूरोमिनी डेस कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि जो HA है ये 18 तक होता है। मतलब जो HA का जो प्रकार है ये 18 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर ये 18 तक जाता है। जबकि NA वाला जो प्रकार है 11 तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके। तो इस प्रकार से इसमें से और इसमें से दोनों को मिलाकर यानी कि मिलकर नीचे इसका कई टाइप
ये मेन जात हो गया। ये मेन जात एच ए का मेन जात कहाँ है, ये 18 तक जाएगा, जबकि एन ए का मेन जात कहाँ है, 11 तक की मेन जात है। और दोनों जात एक दूसरे में से इनमें से एक निकलेगा और ई में से निकलेगा और एक नया उप जात का निर्माण करता है। इसे जैसे हम लोग देखें कि H5N1, H के आया 5 और N का आया 1, उसी प्रकार से देखें H का आया 7 और N का आया 2, उसी प्रकार देखें H का आया 9 और N का आया 2, उसी प्रकार से H के देखें 9 और N के देखें 6, उसी प्रकार से H के देखें 17, N के देखें 10, उसी प्रकार से H को हम लोग देखें 18 और N के देखें हम लोग 11। इसी प्रकार से बहुत सारे इसका क्या बनता है, उप जाति का निर्माण होता है। और इसी में से मुख्य रूप से आज के डेट में हम लोग बर्ड फ्लू जो देख रहे हैं उसमें कौन पाया जा रहा है, तो H का है 5, H का है 5 और N का है 1। ये क्या है, उपजात का निर्माण, उपजात से हम लोग ऐसा देख सकते हैं। उपजात हमारा होता है H17N10 या H18N11 को छोड़कर सभी पक्षी को प्रभावित करता है। मतलब ये दो वायरस का जो प्रकार उपजाति हम लोग देख पा रहे हैं, ये उपजाति को छोड़कर जितना भी आप जो उपजाति को देख रहे हैं, चाहे H9N2 हो, ये सभी जाति जो है ये मेनली रूप से पक्षी को प्रभावित करता है। और इसी में हम लोग एक जात देखें H5N1 जो होता है मेनली रूप से पक्षी में, लेकिन होने के बाद धीरे धीरे जानवरों में आने लगा और जानवरों में से आने के बाद ये धीरे धीरे मनुष्य आदमियों पर भी अटैक करने लगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2024 तक H5N1 बर्ड फ्लू से 887 मामले देखे गए हैं। मतलब 1 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2024 तक कुल 887 केस देखे गए हैं WHO के अनुसार, जिसमें 462 लोगों की मौत हो गई है। तो इस मौत के अनुसार हम लोग देखें लगभग 52% लोग क्या हो गए हैं, प्रभावित होने के बाद उनका डेथ हो गया। कि कोविड-19 में 0.1% लोगों के क्या है, मृत्यु का दर है। इस लोगों को कोरोना वायरस प्रभावित किया है, तो इसमें केवल 1 लोगों के क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक कोरोना वायरस का क्या है, रिपोर्ट है WHO के अनुसार। मतलब यहाँ पर 120 लोग में 1 लोग मर रहा है, जबकि यहाँ पर 887 लोग में 462 लोगों की मृत्यु, लगभग 50% का यहाँ पर मृत्यु है और यहाँ पर लगभग क्या है 1% का मृत्यु है। तो मृत्यु दर के अनुसार WHO ऐसा कहा है कि जो आपका बर्ड फ्लू है वायरस से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोरोना में 120 लोग में 1 लोग मरते थे, बर्ड फ्लू यानी 20 लोग में 60 लोग की मृत्यु हो रही है, जबकि कोरोना वायरस में 120 लोग में केवल 1 लोग को मृत्यु हो रही थी। इसी के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहा है कि कोरोना वायरस से भी 100 गुना खतरनाक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार H5N1 जो हमारा वायरस है, यह वायरस कोरोना से क्या है 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। भारत में इस पर कंट्रोल के लिए, भारत में बीमारी, भारत में वायरस ज़्यादा विस्तृत न हो, इसके लिए भारत में ICMR जो है ये कहा है कि हम इस पर रिसर्च करेंगे और इस बीमारी को जल्दी से क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारत में H5N1 जो वायरस है, ये वायरस कब आया, कैसे आया, इसके बारे में डिटेल हम लोग देखें तो भारत में सबसे पहले केरल राज्य में देखा गया H5N1 वायरस। यानी H5N1 जो वायरस है भारत के केरल राज्य में सबसे पहले देखा गया। केरल राज्य के अलामपुंजा जो है वहां पर सबसे पहले बतकों में एक बर्ड फ्लू देखा गया। केरल राज्य के जो एथवावा ग्राम पंचायत है वहां के वार्ड संख्या 1 और चेरू थाना के जो ग्राम पंचायत है वार्ड संख्या 3, इस क्षेत्र में बतकों में H5N1 सबसे पहले देखा गया। 12 अप्रैल से लेकर अब तक एथवावा में 6000 जबकि चेरू थावा में 300 बतकों मारे गए। मतलब इतना बतख इस बीमारी से क्या हो गए, वायरस से मारे गए। इसका सैंपल को जब भोपाल लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया कि आखिर बतख कितना क्यों मर रहे हैं, तो भोपाल जो हमारा लैब है वहां से इसका रिपोर्ट जारी किया गया कि यहाँ
एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। मतलब जब इसके सैंपल को भेजे किसान कि आखिर क्यों हमारे इस दोनों क्षेत्र में बत्तख मारे जा रहे हैं, तो भोपाल का जो लैब है इस लैब से रिपोर्ट आया कि एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 बर्ड फ्लू ये के पुष्टि की है कि ये बर्ड फ्लू के कारण ये सारे बत्तख मारे गए। क्योंकि यदि लक्षण की बात किया जाए तो बर्ड फ्लू के जो लक्षण है इसमें आपको खांसी देखने को मिलेगा, डायरिया जैसे आपका स्थिति हो सकता है, इसमें सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकता है, नाक बहना जिसको हम लोग सर्दी कहते हैं, आपको बुखार आ सकता है, मांसपेशी ये सब मांसपेशी में दर्द हो सकता है, आपका सिर दर्द कर सकता है, गले में दिक्कत खसखड़ाहट की आपको दिक्कत महसूस होगा। तो आप समझिए कि आपका बर्ड फ्लू का लक्षण। भारत में H5N1 बीमारी से निपटने के लिए ICMR के द्वारा तय किया गया है कि हम इस बीमारी से निपट लेंगे। इसके लिए सरकार के द्वारा रैपिड एक्शन बोर्ड चलाया जाएगा। इस बोर्ड के अंतर्गत जो इस बीमारी है इस बीमारी को दूर किया जाएगा। भारत H5N1 जो वायरस है इंसानों में सबसे पहले वायरस 1997 ईस्वी में देखा गया था। हांगकांग के एक पोल्ट्री जहां पर मुर्गियों का पालन किया जाता है वहां पर एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस H5N1 से 18 लोग बीमार हुए थे, इसमें 6 लोगों की मृत्यु भी हो गई। में सबसे पहले H5N1 अमेरिका में 25 मार्च 2024 को देखा गया और 1 अप्रैल 2024 को ऐसा अमेरिका में देखा गया कि जो लोग वहां पर गायों का पालन करते हैं, यानी गाय को चारा देना, गाय को पानी देना, तो देखभाल करने वाले व्यक्ति में सबसे पहले H5N1 वायरस की पुष्टि की गई कि इस जो आदमी गायों का देखभाल कर रहा है उसके अंदर सबसे पहले देखा गया। क्यों होता है कि जो बीमारी पक्षियों में होना चाहिए वो धीरे धीरे गायों तक पहुंचा, जानवर तक, और वो फिर धीरे धीरे इंसानों तक पहुंचा। तो इसका एक ही रीजन है, जीन में परिवर्तन। जिस प्रकार से हमारा कोरोना का कई प्रकार था, जीन कुछ उसको मजबूत हुए तो फिर कभी ओमिक्रॉन आया, कभी कोई कोरोना आया, उसी प्रकार से इसमें भी जीन में परिवर्तन के कारण जो वायरस छोटा सा पक्षी में है धीरे धीरे उसमें विकसित हुआ उसका जीन, तो धीरे धीरे जानवर तो को अटैक करने लगा, धीरे धीरे इंसानों पर भी अटैक करने लगा। बर्ड फ्लू का खतरा किन किन लोगों को मुख्य रूप से है? वैसे लोग जो पक्षियों के संपर्क में आते हैं, मतलब वैसे लोग जो पक्षी उक्षी को पालने से बतख हो गया, मुर्गी हो गया और कई पक्षी हैं, उनको पक्षी का यदि पालन कर रहे हैं तो इनमें होने की संभावना ज्यादा है H5N1। वैसे लोग जो पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, मतलब वैसे लोग जो आपका मुर्गा का पालन करते हैं या बतख का पालन करते हैं, पोल्ट्री का मेनली रूप से होता है मुर्गा का ही पालन करना। तो जो लोग मुर्गा का पालन कर रहे हैं उनमें सिम्टम देखा जा सकता है। वैसे लोग जो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आ जाए, मतलब आप कहीं पर जा रहे हैं तो कोई पक्षी गिर रहा है तो उसको उठा के बाब उसो ना करे लगे तो आप भी प्रभावित हो सकते हैं इस वायरस से। नंबर कहता है कि वैसे लोग जो अनजाने में चले जाते हैं, जैसे कहीं पर पक्षी, मुर्गा, मुर्गी ये सब रहता है और वहां पर आप जान नहीं रहते कि केजा पजुनू आता है, आप एकदम ताव में चले कि कोची हो जाती रहे, तो आप जिस जगह पर ये सब पक्षी वगैरह रहते हैं, ऐसे आप देखेंगे कबूतर को चारा डाल दिए तो वहां पर वो अपना आता है चारा को खाने। यदि वहां पर भी आप जाते हैं, यदि कोई कबूतर H5N1 से ग्रसित है और वहां पर आप घूमने खाने जाते हैं कि चल एक बार इन्हें घूम ले, हरियाली देख रहे, तो आप क्या हो सकते हैं, इससे प्रभावित हो सकते हैं। H5N1 जो बचाव के तरीके WHO के द्वारा गाइडलाइन जारी किया है उसमें सबसे पहला है कि इससे हम लोग कैसे सावधानी बरतें, तो जंगली पक्षियों और अन्य जंगली जानवरों से दूरी बनाएं। मतलब जो जंगली पक्षी, जो जंगल में निवास करने वाले पक्षी हैं, वैसा जानवर जो जंगल में केवल रहता है वैसे जानवरों से दूरी बनाना है, तब इस वायरस से आप बच सकते हैं। दूसरा नंबर है बीमार या मृत पक्षी जानवर के सीधे संपर्क में ना है, मतलब वैसा पक्षी जो बीमार है या वैसा जानवर जो बीमार से डेथ कर गया उसके संपर्क में न जाए। तीसरा नंबर जो इसमें कहता है खाने से पहले मुर्गी और अंडे को ठीक से पकाएं। होता क्या है कि मुर्गा ऐसे ऐसे भूंजी रहे हैं, धर के खींच दें, कह रहे बड़ी बढ़िया लगी था, तो कहता है कि मुर्गा जो है और अंडा दोनों को ठीक से पकाने के बाद ही खाएं। ऐसे 2 दिन नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तीसरा नंबर, चौथा नंबर जो रीजन है, कहता है जानवरों या पक्षी के आसपास जाने के बाद
आपको सैनिटाइजर से हाथ धोना। जैसे आप कोई पक्षी या जानवर के नज़दीक चले गए और आपको ऐसा महसूस हो कि ये पक्षी या ये जानवर जंगल में निवास करते हैं, हमारे क्षेत्र के नहीं, मतलब आपके घर के जानवर ना है, तोता है, उसके संपर्क में आप चले भी जाते हैं तो आपको क्या करना है, सैनिटाइजर से आके हाथ को धो लेना है। उसके बाद कहता है कि ओपन एयर मार्केट में न जाए, मतलब वैसा बाजार जो ओपन हो, मतलब वहां पर कहीं से भी कोई लोग आ जाएगा, जानवर भी आ गया, कुत्ता भी आ जाए, बिलाई भी आ जाए, आदमी भी चल जाए, कोई भी चल जाए, पक्षी सब जा रहा है, वैसे बाजार में आप बाजार करने न जाए। ओपन बाजार का मतलब जहां पर ऐसे एगो तंबू लगावल है, वहाँ चिड़ैयों बैठल दूल उल मार के उड़ के चल गए, तो वैसे जगह पर आपको मार्केट नहीं करना है। पहला नंबर जो इसमें कहता है, पक्षी के पास जाने पर फुल बाजू वाले कपड़े और जूते को पहनना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि पक्षी के पास जाना हमारा बहुत ज़रूरी है, इसको खाना बेचारा के कौन खिलाएगा, तो आपको फुल बाजू वाले शर्ट, यहाँ तक शर्ट पहनना है, इतनिकवा नहीं, हिया तक वाला आपको शर्ट पहनना है, और आपको हाथ में ग्लव्स लगाना है, पैर में जूता पहनना है, तब उस जानवर के आपको क्या जाना है, पास जाना है। अगला नंबर, पोल्ट्री बाजारों और फार्मों से दूरी बनाए, मतलब वैसा स्थान जहां पर मुर्गियों का पालन किया जा रहा है, उस स्थान से आपको क्या कर लेना है, दूरी बनाकर रहना। नंबर जो कह रहा है कि डाइजीन हैंड्स बहुत, जो हमारा डिटॉल का है, किसी का हैंड वॉश होता है, ये सब पर आपको खास ध्यान रखना है। इधर उधर से जाने के बाद अपने हाथों को हमेशा से ठीक से धोएं। और अगला नंबर कहता है कि बिना हाथ धोए और खाना उना नहीं खाना है, बिना हाथ धोए नाक, आँख, कान, मुंह, ये सब चीज को नहीं छूना है। इससे बचने के सब क्या है, तरीके हैं। H5N1 से बचने का है सावधानी का तरीका है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखें कि H5N1 किस प्रकार से हमारे भारत में आया, सबसे पहले किस राज्य में देखा गया, और इससे हम लोग कैसे बचें, इसका लक्षण क्या है। यदि आपको किसी और प्रकार का क्वेश्चन मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उससे हम लोग कमेंट कर देंगे, आप लोग वहां से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।